हमारे यूनिवर्स की उम्र 13.8 बिलियन वर्ष मानी जाती है। यह इतना बड़ा समय है कि उस दौर में न इंसान थे, न पृथ्वी पर जीवन और न ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम। तो फिर वैज्ञानिकों को इसकी उम्र का अंदाजा आखिर कैसे मिला? इस कहानी की शुरुआत होती है एडविन हबल से। 1920 से 1929 के बीच हबल ने दो क्रांतिकारी खोजें की। पहली कि हमारी मिल्की वे के अलावा भी अनगिनत गैलेक्सियां मौजूद हैं, और दूसरी कि ये सभी गैलेक्सियां हमसे लगातार दूर जा रही हैं। इससे साफ हुआ कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। हबल ने गैलेक्सियों की दूरी और उनकी स्पीड के आधार पर एक फॉर्मूला बनाया, हबल कांस्टेंट, जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि यूनिवर्स किस गति से एक्सपेंड हो रहा है। अब जब एक्सपेंशन रेट पता हो तो वैज्ञानिक समय में पीछे जाकर यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स कब शुरू हुआ होगा। पर एक समस्या थी, उस समय दूरी और स्पीड की माप उतनी सटीक नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीमित थी। इसलिए शुरुआती अनुमान दिया गया कि यूनिवर्स की उम्र 10 से 20 बिलियन वर्ष के बीच हो सकती है। इसके बाद 1989 से 2013 के बीच 3 बड़े स्पेस मिशन लॉन्च किए गए। इन मिशनों के सैटेलाइट्स को भेजा गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करने के लिए। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में बिग बैंग की बची हुई गर्मी है। जब यूनिवर्स पैदा हुआ वह बेहद गर्म और डेंस था, और जैसे जैसे फैला ठंडा होता गया। आज भी वही शुरुआती गर्मी पूरे ब्रह्मांड में हल्की माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में फैली हुई है। सैटेलाइट्स ने इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का एक बेहद डिटेल्ड मैप तैयार किया। इस मैप को देखकर वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि यूनिवर्स को इतना स्मूथ, इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना ठंडा होने में कितना समय लगा होगा। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट, मैटर डेंसिटी, डार्क एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल मॉडलों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने आखिरकार एक सटीक गणना की। और इसी संयुक्त डेटा के आधार पर आज हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 बिलियन वर्ष है।